हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर स्प्रिंग चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य जो है शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था, जो अभी भी कैंसिल हुआ है, वो दोबारा ज़रूर होगा, जल्दी ही होगा। और पहले जो और एग्ज़ाम है उनसे पहले ग्राम सचिव का एग्ज़ाम जो है होगा, तो उसी के लिए जो है पहले हिंदी साहित्य जो है शुरू कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता और पूछा जा सकता है। ओके, इसके साथ ही अगर आप ग्राम सचिव या किसी और एग्ज़ाम के लिए चाहे पटवारी है, पुलिस है, इनके लिए अगर मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। उन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोड यूज़ करने से आपको 50% का वहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। अगर चाहें तो आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं हिंदी साहित्य। और इन सभी नोट्स की पीडीएफ के लिए जो है लिंक दिया गया है आपको, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आप पेमेंट करने के बाद इन नोट्स को भी ले सकते हैं। जो मैं कराऊंगी बोर्ड पर वही जो आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ था, हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन हुआ था वो देखते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य को जो है मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया था, यानी कि 3 कालों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला जो काल था वो था आदिकाल। आदिकाल। दूसरा काल जो था वो था मध्यकाल। आदिकाल, मध्यकाल और तीसरा था आधुनिक काल। इन 3 काल में जो है हिंदी साहित्य को जो है बांटा गया था। ओके, मध्यकाल में फिर 2 काल आते हैं। एक था पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, और दूसरा था उत्तर मध्यकाल। इनकी टाइमिंग्स पूछी जा सकती हैं। जैसे आदिकाल जो था ये रहा 700 से लेकर 1400 ईस्वी तक। ठीक है, पूर्व मध्यकाल की अगर मैं बात करूं तो ये 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये काल पूछे जा सकते हैं और इनकी जो डेट है वो भी। और उत्तर मध्यकाल ये 1700 से 1850 तक रहा। 1700 से 1850 ईस्वी तक उत्तर मध्यकाल रहा। और आधुनिक काल, आधुनिक काल जो है ये 1850 नहीं, 1650, सॉरी, ओके सॉरी, 1850 ही आएगा, 1850। फिर 1850 से लेकर अभी तक का जो काल है उसको क्या कहा जाता है? आधुनिक काल जो है कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक काल में बहुत सारे युग आए, जैसे भारतेंदु युग आया। भारतेंदु युग यानी कि आधुनिक काल में जो सबसे पहले आई थी, ठीक है, वो कौन थे? भारतेंदु थे। उसके बाद उसके अंडर बहुत सारे और भी जो थे लेखक या कवि जो थे आए थे। फिर द्विवेदी युग आया, द्विवेदी युग आया। छायावाद युग आया। छायावाद के बाद फिर प्रगतिवाद युग आया, प्रगतिवाद आया। तो इस तरीके से जो थे बहुत सारे युग जो थे आए थे। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, आदिकाल को अलग अलग लेखकों ने अलग अलग जो था नाम दिया था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये एग्जाम में इसकी बुक्स आई थी, तो ऑब्वियस है इसके बारे में और भी पूछा जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन था उसको अपने तरीके से कहा। देखिए, उसने आदिकाल को क्या नाम दे दिया? आदिकाल में जो था वीरता की प्रधानता ज्यादा थी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। ठीक है, उसने जो काल विभाजन किया उसमें आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दे दिया। उसके बाद आया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में भक्ति की प्रधानता ज्यादा थी, तो भक्ति काल नाम दे दिया इसको। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल नाम दे दिया, रीति काल। और आधुनिक जो काल था उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? गद्य काल, गद्य काल। तो ये चारों जो है आप याद रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जो था 4 में विभाजन किया।
पहला था वीर गाथा काल, जो कि उन्होंने भक्ति काल को कहा, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को वीर गाथा काल आदिकाल को कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा और आधुनिक काल को गद्य काल में डिवाइड किया था। ओके, फिर और भी थे जिसने आदिकाल को कुछ और नाम दिया था, तो वो और देख लेते हैं। ये पूछा जा सकता है कि किसने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आदिकाल का नामकरण पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, ये पूछा जाएगा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। क्या जाएगा? आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक। उसके बाद है, इसी को चारण काल किसने कहा था? चारण काल, तो चारण काल कहा था जॉर्ज ग्रियसन ने, जॉर्ज ग्रियसन, ठीक है। फिर आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने बोला? आदिकाल को प्रारंभिक काल जो था ये बोला था मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधु। इनकी एक बुक भी आई थी, उसका नाम था मिश्र विनोद, ठीक है। आगे है, वीर काल किसने कहा? एक तो वीर गाथा काल था और एक है वीर काल, तो इसी को वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ओके। और बीजपन काल कहा था, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ओके। और संधि चारण काल, ये लास्ट है इसमें, मतलब जो विभाजन किया, संधि चारण काल, तो ये थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। देखिए, रामकुमार वर्मा भी आपने देखा था, एग्जाम में आया हुआ था रामकुमार वर्मा का भी एक क्वेश्चन, ठीक है, आंसर था रामकुमार वर्मा भी। तो इसने संधि चारण काल कहा था आदि काल को, ओके। फिर आप वीरगाथा काल तो है ही इंपॉर्टेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिए, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कि आदिकाल में कौन कौन से रचनाकार हुए। अब ये भी तो पूछा जा सकता है कि कौन सा रचनाकार किस काल से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले हम आदिकाल ही पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल के रचनाकार, देखिए हर एक तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर लीजिए, एक ट्रिक याद कर लीजिए जो आदिकाल के रचनाकार हैं। क्या है? आज मधु भट्ट ने पति संग चांद देखा, ये ट्रिक याद कर लीजिए, ये आदिकाल के रचनाकार है। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आता अ से अमीर खुसरो। अब पूछा जा सकता है ना कि अमीर खुसरो किस काल के रचनाकार हैं, तो आदिकाल के रचनाकार हैं, ओके। जैसे बन जाएगा जगनीक, जैसे क्या बन जाएगा? जगनीक, ठीक है। मधु से मधुकर, मधु से क्या बनेगा? मधुकर बन जाएगा। फिर है भट्ट से भटकेदार, भट्ट से भटकेदार। न से नवल सिंह, ठीक है। और पति से 3 बनते हैं, विद्यापति, दलपति और नरपति, तीनों पति जो है याद रख लीजिएगा। अब संग से क्या बनता है? सांग्रधर,
धर और चांद से चंद्र बरदाई। अब इनमें से दो जो हैं वो तो आप सभी को पता है, अमीर खुसरो भी सबने सुना और चंद्र बरदाई भी सबने सुना हुआ है। ओके, तो दो तीन और हैं, जैसे मधुकर हो गया, भटकेदार हो गया, ठीक है, फिर सारे पति हो गए, विद्यापति, दलपति, नरपति। तो ये सारे आदिकाल के रचनाकार हुए थे। ओके, ठीक है। इसी काल में कुछ रासो ग्रंथ आए, जैसे चंद्र बरदाई है, आपने पता है चंद्र बरदाई ने कौन सा रासो ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज रासो बार बार आता है एग्जाम में, ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो इसका था। उसके अलावा एक बिसल देव रासो और है, जो रासो ग्रंथ है उसी में चंद्र बरदाई तो हमने देख लिया, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, ये किसका ग्रंथ था, मतलब किसने लिखा था? तो ये नरपति नाल्हे ने लिखा था। इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए करा रही हूं मैं। और पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा एक हमीर रासो और था, ये रासो ग्रंथ आए थे आदिकाल में ही। हमीर रासो को लिखा था शाह गिरधर ने। ठीक, चलिए, ये मेन जो है हमने पढ़ लिया है। एक मधुकर कवि जो मैंने आपको बताया, इसने जय मयंक और जय बद्री का लिखा था। मधुकर आदि जो कवि था, ठीक है, मधुकर ने लिखा था जय मयंक, सॉरी जय मयंक। अब आपसे देखिए यहाँ से पूछ सकता है कि नरपति नाल्हे या पृथ्वीराज रासो जो थे वो कैसे कवि थे? आदि कवि थे, ठीक है, या आधुनिक कवि थे? तो वो आदि कवि थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा इसको। ओके, चलिए, ये मेन जो था हमने इसमें पढ़ लिया है। बाकी रचनाएं और रचनाकार तो हम बाद में करेंगे ही। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बात आती है अब रीति काल की। रीति काल, रीति काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था ना। किसको? उत्तर मध्य काल को कहा था। तो देखिए, रीति काल का भी नामकरण हुआ। रीति काल को भी अलग अलग लोगों ने नाम दिया। देखिए, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? सबसे पहले तो रीति काल किसने कहा था ये पता होना चाहिए। रीति काल किसने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और इसे श्रृंगार काल किसने नाम दे दिया? विश्वनाथ प्रसाद ने। विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया। रीति काल को ही रीति काल किसने कहा? मतलब ऐसे भी थे जिसने रीति काल ही कहा इसे, तो वो थे आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अलंकृत काल किसने कहा रीति काल को? अलंकृत काल ये मिश्र बंधुओं ने कहा था। सबसे पहले उन्होंने प्रारंभिक काल दिया और फिर अलंकृत काल दिया था। ठीक है, तो ये इसमें मेन था। और रीति काल के रचनाकार में अगर मैं देखूं तो मेनली जैसे भूषण आता है, इसके लिए भी अगर आप ट्रिक यूज कर लेंगे तो देख लीजिए, ट्रिक मैं बता देती हूँ। विभूषण आपके बोध से माघदेव आए। विभूषण आपके बोध से माघदेव आए, ये ट्रिक याद कर लीजिए। इसके लिए वी से यहां से बन जाएगा बिहारी, भूषण तो है ही, फिर बिहारी हो गया, भूषण हो गया, आ से आलम बन जाएगा। ठीक है, पै से पदयाकर, कैसे केशव, बोधा। अगर नाम याद नहीं कर पा रहे तो सिर्फ इतना या कर लीजिए, उसी से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किसमें था ये। ओके, से सेनापति हो गया। ठीक, म से मतीराम, मतीराम। यहां से धनानंद, ध से धनानंद, और द से देव हो गया। ओके, तो ये थे मेन। विष्णु आपके बोध से माघदेव आए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र आधुनिक काल की। आधुनिक काल, तीनों काल हमने पढ़ लिए हैं। तो आधुनिक काल जो था, आधुनिक काल का नाम जो था सबसे पहले किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मतलब इसी को गद्य काल जो कहा था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो था दिया था।
ओके। इस एक और क्वेश्चन आ सकता है कि नव जागरण नाम की प्रसिद्धि किस काल को मिली? तो आधुनिक काल को नव जागरण नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके जो पहले आधुनिक काल के जो पहले वो हुए प्रणेता, जिसका जो मतलब प्रणेता माने जाते हैं आधुनिक काल के, वो कौन माने जाते हैं? हरिश्चंद्र, हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है। अब पूछा जा सकता है आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? नव जागरण काल भी कहा जाता है। आधुनिक काल के प्रणेता कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है माना जाता है प्रणेता, ठीक है। और इसमें किसका विकास हुआ था? जो गद्य साहित्य था, गद्य साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य साहित्य ही बोला था, ठीक है, गद्य काल। तो गद्य साहित्य का जो विकास हुआ था वो आधुनिक काल में ही हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो ये अभी हमने जो है मेन इसका काल विभाजन जो है पढ़ लिया है। तो आपने देखा कि अलग अलग लोगों ने जो था हिंदी साहित्य का अलग अलग काल विभाजन किया। तो एक और देख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कोई प्रयास नहीं किया इसके काल विभाजन का। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा इतिहासकार है जिन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया? तो वो दो थे। एक तो थे गारसा द तासी और दूसरा था शिव सिंह सेंगर। ये दो ऐसे बंदे थे जिन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मिश्र बंधुओं की, तो मिश्र बंधुओं ने जो था काल विभाजन 5 भागों में किया था। सबसे पहला काल हम पढ़ चुके हैं, आरंभिक काल या प्रारंभिक काल जिसने नाम दिया था उन्हें, ठीक है। दूसरा कौन सा था? माध्यमिक काल था, जो उत्तर वो था ना पूर्व माध्यमिक, पूर्व वाला जो था, ठीक है। फिर उत्तर जो काल आया, उत्तर माध्यमिक काल, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? अलंकृत काल दिया था। अलंकृत काल जो मैंने बताया भी था आपको, ये मिश्र बंधुओं ने दिया था, ठीक है। उसके बाद परिवर्तन काल भी दिया और अभी जो चल रहा है उसको उन्होंने नाम दे दिया वर्तमान काल। जो आधुनिक काल था उन्होंने क्या नाम दिया? उन्हें आधुनिक काल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक परिवर्तन काल और दूसरा वर्तमान काल। तो 5वें भाग के डिवाइड किया था मिश्र बंधुओं ने। और इनकी पुस्तक मैंने बताई आपको कौन सी थी? मिश्र बंधु विनोद थी। उसी में जो था इन्होंने इस विभाजन को किया था प्रस्तुत, ठीक है। तो मिश्र बंधु का याद रखिए। जिन्होंने नहीं किया गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर, ठीक है। अब आ सकता है कि मिश्र बंधुओं ने उनकी जो पुस्तक थी वो कब आई थी? तो मिश्र बंधु विनोद 1913 में आई थी। ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का यही है। उसके बाद देखेंगे कि आगे जो है कैसे किया जाएगा, लेकिन इसका इतिहास जानना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ओके। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हमने पढ़ा 4 भागों में, वीर गाथा, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, ठीक है। और वो मैंने बता दिया कि किसको कौन सा काल उसने माना था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये देखिए राम कुमार वर्मा ने भी जो था काल विभाजन किया था। कैसे किया था? देखिए पहला जो काल था, कौन सा काल था? आदिकाल। उसने आदिकाल को क्या नाम दिया था? संधि काल का नाम दिया था। संधि काल राम कुमार वर्मा ने कैसे विभाजन किया? फर्स्ट को संधि काल बोला, दूसरे को चारण काल बोला और तीसरे को भक्ति काल बोला, ठीक है। फिर रीति काल आया और आधुनिक काल आया। तो उसने देखिए क्या नया ऐड किया, 2 नए ऐड कर दिए, एक चारण काल को ऐड कर दिए यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम उसने बदल दिया था। बाकी भक्ति काल और रीति काल सेम रहे और आधुनिक काल भी सेम ही रहा। तो ये 5 भागों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन किया था, ओके। एक गणपति चंद्रगुप्त था, उन्होंने प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में ही विभाजन किया था, वही जैसे शुरू में हमने पढ़ा था वही, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया गया? आदि काल की जगह प्रारंभिक काल कर दिया गया। और ये किसने किया था? डॉक्टर गणपति चंद्र ने, गणपति चंद्र, ठीक है। तो ये था मेन इसमें। तो बस यही याद रखिए। तो मेन चीजें हमने काल विभाजन से पढ़ ली हैं। तो बस यही था आज के लेक्चर में। आगे हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है, या तो कोशिश करेंगे कि जो मेन हमारे
लेखक या कवि जो भी हुए हैं, रामचंद्र शुक्ल है, राम कुमार वर्मा आगे, प्रेमचंद है, हरिवंश राय बच्चन है, उनकी जीवन परिचय से करें या देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर मेन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।